नेपाल में राजशाही समर्थकों का जन आंदोलन पहले दिन ही हिंसक हो गया और हिंसा के कारण इस विरोध प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद इस बात को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई है कि राजशाही समर्थक ताकतें जो हैं वो अपने आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। अब समय आयो राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान। गोलियां चली, लाशें गिरी और काठमांडू में कोहराम मचा। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही बनाम राजशाही के बीच ऐसा घमासान छिड़ा है कि गृह युद्ध जैसा मंजर सड़कों पर नजर आया। पिछले 2 दिनों में नेपाल में जो कुछ हुआ उसने गंभीर सवाल उठा दिए हैं कि आखिर हालात क्यों बिगड़े। राजशाही और हिंदू राष्ट्र वापसी वाले आंदोलन का अब क्या होगा, ये सवाल कौंध रहे हैं कि जांच की आंच राजा तक पहुंच गई। काठमांडू में हिंसा की आग, राजा से वसूली का प्लान। काठमांडू में निर्मल निवास जहां ज्ञानेंद्र शाह रहते हैं, वहां पुलिस और नगर निगम की टीम ने दस्तक दी, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार किया तो उनके बंगले पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। काठमांडू नगर निगम ने पूर्व नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र शाह पर 7,93,000 रुपए का जुर्माना ठोका और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का आदेश दिया। काठमांडू की सड़कों पर जो भी हिंसक झड़पें हुई थीं, उसमें कई मकान, इमारतें, सरकारी दफ्तर और सरकारी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त और आग के हवाले कर दिया गया था। इसी को लेकर अब काठमांडू नगर निगम ने ज्ञानेंद्र शाह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस थमा दिया। अब वो इस नोटिस पर भुगतान करेंगे या फिर सत्ता से लड़ाई जारी रखेंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। मगर ज्ञानेंद्र शाह के तेवरों से साफ है कि 17 साल पहले हुए तख्तापलट का बदला लेने के लिए इस बार वो पूरी तैयारी से लौटे। अब समय आयो राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्न। ज्ञानेंद्र शाह की अपील पर नेपाल के कोने कोने से लहर भी उठी, व्यापक आंदोलन भी छिड़ा, लेकिन नेपाल में भड़की हिंसा ने मानो पूरा खेल पलट दिया। अब आंदोलन के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ ज्ञानेंद्र शाह के सियासी सहयोगी राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के दिग्गजों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। राजशाही समर्थक आंदोलन में भड़की हिंसा का ठीकरा ज्ञानेंद्र शाह और उनके रणनीतिकारों के सिर पर फोड़ा जा रहा है। आंदोलन के नेताओं पर एक्शन शुरू हो गया। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की सिक्योरिटी में कटौती की गई है, उनका पासपोर्ट भी जब्त करने का आदेश हुआ। राजशाही आंदोलन के सबसे बड़े नेता दुर्गा परसाई को वांटेड घोषित किया गया है, उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। आंदोलन के संयोजक नवराज सुवेदी को भी घर में नजरबंद किया गया। इसके अलावा राजशाही समर्थक कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पार्टी देश में राजशाही और हिंदू राष्ट्र वापसी की मांग पर राजा का खुला समर्थन कर रही है। यानी जिन चेहरों और जिन नेताओं के दम पर पब्लिक सड़कों पर उतरी और नेपाल में 17 साल बाद राजा के समर्थन में पब्लिक सेंटिमेंट देखा गया, उस आंदोलन का भविष्य अब अधर में लटक गया। ओह माय गॉड। 17 साल पहले राज परिवार को चुनौती देने वाले पुष्प कमल दहल प्रचंड फिर से एक्टिव हो गए। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री एक बार फिर पूर्व नरेश के खिलाफ लगातार हमलावर हैं, मगर उन पर भी हिंसा भड़काने के आरोप लग रहे हैं। पूर्व राजा के समर्थकों का इल्जाम है कि आंदोलन को कुचलने के लिए ओली सरकार और लेफ्ट पहले ही साजिशों की ईंट पर ईंट जोड़ रही थी और शांतिपूर्ण चल रहे मार्च पर जानबूझकर गोलियां चलाई गई। इसके बाद हिंसा भड़की। हिंसा को लेकर क्या सच है और क्या झूठ, इस पर जांच पड़ताल जारी है।
मगर नेपाल इस वक्त ऐसे दुधारी तलवार पर आकर खड़ा हो गया जहां छोटी सी चिंगारी गृह युद्ध की आग को भड़का सकती। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।